Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 23. आज की बच्चों जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर है हमारी 23. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारी 6th, डेट है हमारी 16 दिसंबर की. आज की जो हमारी वेडनेसडे की इंग्लिश की वर्कशीट आई है बच्चों, वो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. वो आज हम सोल्व करेंगे. लेसन है हमारा फेयर प्ले, और प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने यही लेसन किया था, फेयर प्ले, अलगू और झुमन से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर था उसको भी और उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे. फन फैक्ट, अब देखो आपको एक ये पिक दिखाई दे रही होगी, तो कहाँ की है ये पिक? जैसे गांव में बरगद का पेड़ होता है और उसके नीचे पंचायत बैठती है. ओके, डू यू नो इन ए विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चूजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस. क्या आप जानते हो, इन ए विलेज, एक गांव में क्या होता है, एल्डरली और वाइज पीपल जो बड़े होते हैं और बुद्धिमान लोग होते हैं, आर चूजन बाय द लोकल कम्युनिटी, मतलब लोकल कम्युनिटी के द्वारा वो चूज किए जाते हैं. क्या करने के लिए? कि अगर किसी का झगड़ा हो जाता है, सेटल फाइट्स को मतलब सेटल करने के लिए, ठीक है, मतलब सुलझाने के लिए, बिटवीन इंडिविजुअल एंड द विलेज, किसी एक व्यक्ति के बीच या गाँव वालों के बीच. दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नोन एज द पंचायत. अब पंचायत क्या होती है? जो गांव में बड़ा होता है, बुद्धिमान होता है, उसको चुना जाता है गांव के फैसले सुलझाने के लिए. और इस असेंबली को क्या बोलते हैं? इस असेंबली को बोलते हैं पंचायत. दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर इज नोन एज पंचायत. पंचायत क्या होती है पता चला अब आपको? ठीक है, तो ये क्या बैठी है? ये पंचायत बैठी है किसी फैसले को सुनाने के लिए. द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया. जो उनमें पंचायत में पांचों में उनका मुखिया जो लीडर होता है उसे क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं, या फिर सरपंच. और क्या बोलते हैं? सरपंच. ओके, अब देखो ये हमारा चैप्टर जो आज का है, इसमें क्या था, हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो झुमन शेख था और अलगू चौधरी, वो दोनों क्या थे? एक अच्छे फ्रेंड्स थे. झुमन की एक आंट होती है, वो उसके पास उसका कोई अपना बच्चा नहीं होता, तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो झुमन के नाम करवा देती है, और इसके बदले बस उसको क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी चाहिए. ठीक है, उनके साथ रहने लगती है. तो लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि झुमन की पत्नी और खुद झुमन भी और बच्चे उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, यहाँ तक कि उसको 2 रोटी के भी लाले बढ़ जाते हैं, मतलब खाना देने से भी वो अब नानुकर करने लगते हैं. तो आंटे को क्या होता है, आंटे 1-2 बार देखती है, बहुत दिनों तक इंसल्ट सहन करती है, वो टॉयलेट करती है फिर भी, लेकिन उसे फिर पंचायत का सहारा लेना पड़ता है. फिर वो अपने मामले को कहाँ उठाती है? पंचायत में लेके जाती है. ठीक है, यही आज की हम वर्कशीट में देखेंगे. तो जो पिछली वर्कशीट आई थी उसी से रिलेटेड देखो ये फ्रेजेस दी गई हैं. मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विद द फ्रेज इन कॉलम बी एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंस. अब देखो कॉलम ए और कॉलम बी में हमें मैच करना है, मैचिंग करनी है. झुमन एंड अलगू क्या थे? झुमन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स. तो ए का किसके साथ मैच करेंगे हम? झुमन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स. झुमन्स ओल्ड आंट, एक झुमन की ओल्ड आंट थी, उसने क्या किया था? ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू झुमन. उसने अपनी प्रॉपर्टी जो थी किसके नाम कर दी थी? झुमन के नाम करती थी. आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर, आफ्टर ए कपल ऑफ, कुछ वर्षों के बाद जो झुमन और उसकी फैमिली थी वो बिल्कुल तंग आ चुके थे, थक चुके थे ओल्ड आंट से. ठीक है, बोर हो गए थे उससे, है उसे रखना नहीं चाहते थे. झुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट. आगे देखो, झुमन्स वाइफ ग्रेजुएट इवन द लिटल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे. अब तो उसके भी ताने मारने लगी थी उसे, जो वो ओल्ड लेडी प्रतिदिन खाती थी, मतलब जो खाना उसे देते थे, जो लिटल फूड वो उसे देते थे. झुमन साट स्वेलोड. अब झुमन की जो आंट थी कुछ दिनों तक तो सब्र का घूंट पीकर, या मतलब अपमान का घूंट पीकर रह गई थी. द फूड विद द इंसल्ट फॉर ए फ्यू मंथ्स, मतलब जो इंसल्ट बेइज्जती के साथ उसे खाना दिया जाता वो उसको खा पी कर मतलब पड़ी रही कुछ दिनों तक तो. लेकिन बाद में जब अनबियरेबल हो जाता, असहनीय हो जाता है, तो वो इस मामले को कहाँ लेके जाती है? पंचायत के पास लेके जाती है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी. यहाँ तक तो हमने पढ़ा था. ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने ये क्यों दिया है? क्योंकि ये पिछली वर्कशीट में आया था हमारा. ओके, अब आगे देखो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी. अब आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है जब वो बहुत दिनों तक क्या करती है? सहन करती है. वन डे शी स्पोक टू झुमन. अब एक दिन वो झुमन से बोलती है,
My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. अब वो कहती है मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ये अब क्लियर हो चुका, स्पष्ट है कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, मतलब तुम्हारे साथ खाना भी नहीं खा सकती. काइंडली गिव मी, प्लीज़ मुझे क्या दे दो. अलाउंस होता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, महीने के लिए कुछ मंथली पैसा दे दो. दैट आई कैन सेटअप, ताकि मैं एक अलग किचन अपनी बना सकूँ, सेपरेट किचन बना लूँ. अब झूमन क्या कहता है देखो इस पर. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी जानती है कि किस प्रकार घर को अच्छे से चलाना है, मतलब सारा वही देखेगी. बी पेशेंट, धैर्य रखो, सेड झूमन सेमलेसली. सेमलेसली मतलब उसे शर्म तो आ रही थी, ठीक है. सेमलेसली मतलब उसे अब भी शर्म नहीं आ रही थी. सेमलेसली निंदापूर्वक या मतलब शर्मिंदगी पूर्वक वो क्या कहता है. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और इस पर आंट बहुत एग्री होती है, इस पर आंट है जो बहुत एंग्री होती है. एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस, एंग्री गुस्सा होकर वो अपनी इस केस को कहाँ ले जाना चाहती है, गांव की पंचायत के पास ले जाना चाहती है. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस. बहुत दिनों तक फिर उसने क्या किया, मतलब अपनी बातें सारी वो विलेजर्स के साथ शेयर करती कि मेरे साथ झूमन ने और उसकी वाइफ ने ऐसा किया, मुझे खाना देने से मना कर रही है, भत्ता देने से भी, अलाउंस देने से भी मना कर रहे हैं, ठीक है, अलाउंस देने से भी, पैसे देने से भी वो मना कर रहे हैं. सीकिंग देयर सपोर्ट, उनका सपोर्ट पाने के लिए. सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ को तो उस पर मतलब क्या करते, सॉरी फील करते, भाई हाँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, सिंपैथी दिखाते. अदर लाफ्ड एट, कुछ उस पर हंसते, हर तरह के लोग होते गाँव में, कुछ उस पर हंसते. और फ्यू अदर्स, कुछ उन्हें उसे एडवाइस भी देते, भाई देखो बुढ़ापे में कहाँ जाओगी, मेक इट इफर विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, ने नेफ्यू और उसकी वाइफ से बना कर रहो. तो मतलब हर तरह के लोग थे, कुछ उसके साथ सिंपैथी दिखाते, कुछ हंसते उस पर, कुछ ऐसे सलाह देते, ठीक है. अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. अब देखो यहाँ पर जो ये वर्ड हैं और इनके यहाँ पर मीनिंग है, हमें लिखना है. यहाँ पर अलाउंस क्या होता है, देखो भत्ता होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी. तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, एन अमाउंट ऑफ, ये लिख देंगे यहाँ से, एन अमाउंट ऑफ मनी. देखो पेशेंट, धैर्य होता है, क्या होता है, टू स्टे काल. सेमलेसली नॉट फीलिंग बैड, अब भी शर्म नहीं आना, नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, कि गलत कर रहा है, उसे पता है वो गलत कर रहा है लेकिन फिर भी उसे सेम फील नहीं हो रही थी. सिंपैथाइज्ड क्या होता है, सहानुभूति. टू फील सॉरी फॉर समवन, किसी के लिए मतलब गिल्ट, सॉरी फील करना, उसके प्रति दया दिखाना, ये होता है सिंपैथाइज्ड. तो ये थे इनके वर्ड मीनिंग. बच्चों ये आज की आपकी जो वर्कशीट आई है किससे रिलेटेड है, जो फेयर प्ले है हमारा अलगू चौधरी और झूमन शेख वाला, उससे रिलेटेड है. यहाँ तक बच्चों आशा करते हैं आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ रही होगी. और जो साथ के साथ हमसे बैक एक्सरसाइज पूछी जा रही है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है, और नोटबुक में करके जल्दी से उसकी पिक लेके स्कूल के ग्रुप में आपको सेंड करनी है. बच्चों वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.